तो इसके पूर्व समिति अवस्था के बारे में बताया गया था। आज प्रतिवेदन अवस्था के बारे में बताया जाएगा। प्रतिवेदन अवस्था, रिपोर्ट स्टेज, प्रतिवेदन अवस्था। रिपोर्ट स्टेज। तो प्रतिवेदन अवस्था में तदर्थ समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा विधेयक के बारे में प्रस्तुत किए गए संशोधनों की प्रतियां संसद सदस्यों को वितरित करवाई जाती है और तत्पश्चात विधेयक प्रस्तुत करने वाले सदस्य द्वारा निम्न प्रस्तावों में से कोई एक प्रस्ताव रखा जाता है। वो प्रस्ताव कौन कौन से हैं उसको जाने। पहला है, प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए विधेयक पर विचार कर लिया जाए। पहला है, प्रवर समिति द्वारा रिपोर्ट किए गए विधेयक पर विचार किया जाए। दूसरा है, समिति के पास विधेयक को पुनः विचार हेतु भेज दिया जाए। दूसरा है, समिति पर विचार करने हेतु दूसरा है, समिति के पास विधेयक को पुनः विचार हेतु भेज दिया जाए। समिति के पास विधेयक को पुनः विचार करने के लिए भेजा जाए। और तीसरा है, जनमत जानने के लिए विधेयक को पुनः प्रचारित करवाया जाए। तीसरा है, जनमत जानने के लिए विधेयक को पुनः प्रचारित कराया जाए। यदि सदन विधेयक पर प्रवर समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधित रूप में विस्तार करना स्वीकार कर लेता है तो सदन में विधेयक के संशोधित रूप में एक एक खंड यानी अनुच्छेद पर विस्तार से विचार किया जाता है। इस समय विचाराधीन अनुच्छेद या उसके खंड पर सदस्यों द्वारा संशोधन भी प्रस्तुत किया जा सकता है। पहले इस प्रकार रखे गए संशोधनों पर विचार विमर्श होता है और उस पर मत लिया जाता है और फिर संशोधित अनुच्छेद पर मत लिया जाता है और इस प्रकार विधेयक के एक एक अनुच्छेद को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। इसके बाद विधेयक को पारित करने की तृतीय अवस्था या चरण प्रारंभ होता है, जिसे तृतीय वाचन कहा जाता है। यह विधेयक की पारित करने की अंतिम अवस्था होती है। तृतीय वाचन जो है
विधेयक को पारित करने की अंतिम अवस्था होती है। तृतीय वाचन। तृतीय वाचन। तृतीय वाचन। तृतीय वाचन यानी थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग, तृतीय वाचन। तो तृतीय वाचन मुख्यतः औपचारिक होता है। तृतीय वाचन क्या होता है? औपचारिक होता है। इस वाचन में न तो विधेयक की प्रत्येक धारा पर वाद विवाद होता है और न ही विधेयक में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन ही किया जा सकता, बल्कि केवल मूल सिद्धांतों पर ही पुनः बहस होती है और भाषा संबंधी संशोधन किए जाते हैं। इसके बाद संपूर्ण विधेयक पर मतदान करवाया जाता है और यदि विधेयक को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो सदन का अध्यक्ष इसे प्रमाणित करके दूसरे सदन को विचार के लिए भेज देता है। दूसरे सदन में उक्त प्रक्रिया को पुनः दोहराया जाता है। यदि दूसरा सदन भी विधेयक को अपनी उपस्थिति और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से पारित कर देता है तो विधेयक को राष्ट्रपति के पास उसकी अनुमति के लिए भेज दिया जाता है और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाने पर विधेयक अधिनियम का रूप ले लेता है और कानून बन जाता है। ध्यातव्य है कि विधेयक दोनों सदनों द्वारा एक मत से पारित होना चाहिए। यदि दोनों सदनों के बीच विधेयक पर कोई असहमति है तो विधेयक पारित नहीं माना जाएगा और इस प्रकार दोनों सदनों के बीच उत्पन्न हुए गतिरोध की दशा में इस गतिरोध को तोड़ने के लिए संविधान का अनुच्छेद 108, गतिरोध को तोड़ने के लिए संविधान का अनुच्छेद 108, संविधान का अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। ये क्या है? संयुक्त बैठक। संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है। अब दोनों सदनों की संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग अनुच्छेद 108 क्या है? अनुच्छेद 108 के अनुसार जब कोई विधेयक एक सदन द्वारा पारित कर दिया जाता है और इसके बाद दूसरे सदन में भेजा जाता है परंतु दूसरा सदन विधेयक को अस्वीकृत कर देता है या विधेयक में प्रस्तावित संशोधनों पर दोनों सदन असहमत है या जब दूसरे सदन को विधेयक पारित किए बिना 6 महीने से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है तो राष्ट्रपति विधेयक पर उत्पन्न इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। परंतु यदि लोकसभा के विघटन के कारण विधेयक व्यापगत हो गया हो तो ऐसी दशा में राष्ट्रपति ऐसी संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है। परंतु यदि लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति की संयुक्त बैठक बुलाने की आशय की सूचना दे देने के पश्चात होता है तो ऐसी बैठक लोकसभा के विघटन के बावजूद भी होगी। जब राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के आशय की अधिसूचना को जारी कर दिया हो तो कोई भी सदन विधेयक पर आगे कार्रवाई नहीं करेगा। यदि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक दोनों सदनों के उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से पारित कर दिया जाता है तो वह दोनों सदनों द्वारा पारित समझा जाएगा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा
की जाती है। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक को बुलाता कौन है? संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति बुलाते हैं। अनुच्छेद 108 में वर्णित संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता है। ये संयुक्त बैठक जो है धन विधेयक और क्या है? संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता। ये संयुक्त बैठक है जो क्या है? धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर लागू नहीं होता। तो क्योंकि धन विधेयक के मामले में लोकसभा का निर्णय ही अंततः अंतिम होता है तथा संविधान संशोधन विधेयक को दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से अलग अलग पारित किया जाना आवश्यक होता है। नियमों के अनुसार संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, परंतु यदि वह अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता राज्यसभा के सभापति द्वारा की जाती है। इसी कारण 26 मार्च 2002 को पोटा पर बुलाई गई संयुक्त बैठक की अध्यक्षता पीएम सईद द्वारा की गई थी, जो उस समय लोकसभा के उपाध्यक्ष थे। तो यदि लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं होता, यदि लोकसभा अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा और यदि उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो अध्यक्षता राज्यसभा का सभापति द्वारा की जाती है। तो अब यदि राज्यसभा का उपसभापति भी उपलब्ध न हो तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता ऐसा व्यक्ति करेगा जो संयुक्त अधिवेशन में उपस्थित सदस्यों द्वारा चुना जाए। धन्यवाद।